सबसे पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर बनने का ख्याल किस तरह है? आई थिंक ये पैशन मेरे अंदर बचपन से ही था, एक आइडियलाइज करना। मेरा जो माय एल्डर ब्रदर ही इज आल्सो अ डॉक्टर। वो भी 2 3 4 साल ही बड़ा होगा। हाँ, बट वो एक हमारी फैमिली में भी ये चीज थी, लाइक 80% ऑफ माय फैमिली डॉक्टर है। तो वो वाइट कोट का चार्म बड़ा था। वो होता है ना कि वो बच्चों में वो डॉक्टर बचपन में खेलते हैं। उसी से बात है शायद आपने वो लाइक टॉयज के साथ और वो कोट पहनना और वो डॉक्टर खेलना, तो वो चीज था मेरे अंदर शुरू से इनबिल्ट थी। सही। और बस फिर घर वालों का भी एक रुझान था। माय फादर लाइक ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। ये उनका ख्वाब था और लाइक पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना, आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अच्छा, मैं सिर्फ बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड टू नो कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जो कि अभी पेरेंट्स बने हैं, कुछ अर्सा हुआ है। सो बच्चों को, क्योंकि अब अभी मुझे लग रहा है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है, गिविंग देम फैसिलिटीज, मुझे लगता है वही सारा अच्छी पेरेंटिंग उसके ऊपर रहेगी। कि बच्चे को आप फोन दे दें, आईपैड दे दें, बच्चे जो चीज मांग रहा है आप उसको दे दें। और जोर क्या है, एक अच्छे स्कूल के अंदर 3 4 5 अच्छे स्कूल्स हैं, सो उन्हीं के अंदर डलवा दें आप स्कूलों के अंदर। तो पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने प्रीटी मच बहुत सारा काम कर लिया। बट एक जो फोकस, जिससे आपने मेडिकल साइंस या डॉक्टर बनना एक मुश्किल काम है। सो घर का माहौल कैसा था? डिड योर पेरेंट्स बिकॉज योर स्टडीज कॉम्प्रोमाइज? एक तो फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस है ना, एक आपकी सोशल गिव अप करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बच्चों को एक एटमोसफेयर, एक माहौल देना है। सो यू कैन नॉट गो आउट, या घर के ऊपर आप इतनी सारे इवेंट्स को होस्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू समबडी कि जिसने अपने बच्चों को एक फोकस एटमोसफेयर नहीं दिया और वो ये बात करते रहते हैं कि बच्चा जो चाहे वो कर ले। अगर आपने बच्चे को जंक फूड खिलाना है बचपन से, तो उसे जंक फूड ही खाना है। अगर आप उसको ऑर्गेनिक की तरफ मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक खिलाने के लिए, तो आप ऑर्गेनिक की तरफ लेकर आएंगे। तो वो, आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 3 साल तक ऑर्गेनिक खिलाया, उन्होंने ये जंक फूड का टेस्ट नहीं दिया। तो वो उसके सामने जंक फूड रख रहे थे, तो दैट चाइल्ड वाज रिफ्यूजिंग जंक फूड क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं है ना, उसका टेस्ट पैलेट ही डेवलप नहीं हुआ। तो वो अपना कह रहा था कि मुझे वही ओटमील जो आप और मैं जिम जाने की नहीं खाते हैं, वो अपना ओटमील मांग रहा था बच्चा, 3 साल का बच्चा, जस्ट इमेजिन। सो हम पेरेंट्स जब ये एक वेग टर्म यूज करते हैं ना कि जी हमने तो बच्चों को आजादी दी हुई है कि जो वो बनना चाहते हैं वो बन जाए। भाईजान, जब आपने कुछ बनाना है, जिस तरह आपने कहा कि योर फादर्स ड्रीम वाज कि आप डॉक्टर बने, तो उसके लिए थोड़ा सा समझाइए कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए जी, कहते हैं ना कि वो तरबियत तो आपकी सबसे पहले तो माँ की गोद और घर से शुरू होती है। तो फैमिली मेरी वो था कि वो होता है ना कि अब्बा स्ट्रिक्ट थे, अम्मा लीनियंट थी। सही है। तो अब्बा का हमेशा ना एक हमारे ऊपर वो रोब वाला एक होता था, बस उनकी एक नजर ही होती थी। तो हम ऐसे बस अब्बा ने आना, हॉर्न बजना गाड़ी का, और हमने अपनी किताबें लेके बैठ जाना। तो अब मतलब एजुकेशन पे शुरू से? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरे फादर भी लाइक माशाल्लाह ही इज हाईली क्वालिफाइड, और माय मदर वाज आल्सो। पर फादर आपके किस प्रोफेशन से है? ही इज फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो फिर ये कि मदर भी चूंकि लेक्चरर थी, वो भी टीचिंग करती थी। हाँ। क्या पढ़ाती थी आपकी वालिदा? वो इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। हाँ। So, आज मैं अंग्रेजी हमें सही बोलनी चाहिए क्योंकि तलफ़ुज़ के ऊपर पकड़ाई हो जाएगी। तो वो ये था कि बस फिर अम्मा हमने लाइक मैट्रिक तक हमने कोई ट्यूशन नहीं रखी। मैथ्स मेरे फादर करवाते थे हमें, और इंग्लिश अंग्रेजी और जनरल साइंसेस जो है मेरी अम्मा करवाती थी। तो जाहिर है हमारी तो, मेरा तो मानना ये कि जो माँ बाप की मेहनत होती है ना, वो दिखती है फ्यूचर में। एक इस टाइम पे वो हमारी फैमिली में वो लोग जिन्होंने लाइक अपने बच्चों पे इतनी नहीं तवज्जो दी या इतना नहीं सीरियसली उनको पढ़ाया, जिन्होंने लाइक फेंका ट्यूशन में और अच्छा जी पढ़ लिया, आ गए ट्यूशन से बस्ते उठा के, पता नहीं चाहे वो उधर सो के आ गए और टीचर से कुछ पढ़ा भी ना हो, ऐसे नहीं था। मेरी तो फैमिली लाइक दे मेड श्योर कि हम पढ़े, खुद एक लफ्ज सुनना पढ़ना। So they were connected throughout the process. Yes. So तालीम के साथ आपके पेरेंट्स भी जो है वो कनेक्टेड। मैं भी देखता हूँ कुछ यंग पेरेंट्स जो है, हमारे टाइम के अंदर तो वो साउंड वावल्स नहीं होते थे ना। सो जैसे अब आपने ए फॉर एप्पल नहीं करना, आ की साउंड निकालनी, एंड देन चाइल्ड हैज टू गेस के आप किसकी साउंड निकाल रहे हैं। सो आई थिंक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट, आई
went to top notch schools, पर ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पर इन्फ्यूज नहीं थी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। पर अब एजुकेशन बहुत चेंज हो गई है, सो हमारी तरह के जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए चीजें बड़ी थोड़ी सी मुश्किल है। सो पेरेंट्स हैव टू इवन लर्न एंड गेट एजुकेटेड विद द चिल्ड्रन और टाइम के साथ साथ वो बहुत जरूरी है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने इफ यू वांट टू रेज योर चिल्ड्रन इन अ वे कि आप चाहते हैं कि वो आपके ख्वाब पूरे करें, देन यू हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एज वेल, यू हैव टू गिव अप ऑन योर सोशल लाइफ एज वेल, ताकि बच्चों को वो माहौल देंगे। बहुत करने पड़ते हैं। सब फिर फाइनली आपने एमबीबीएस कर लिया, और एमबीबीएस करने के बाद जो रेडियोलॉजी वाली फील्ड है, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टरी में कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी पीपल्स ओरिएंटेड है और बड़ी लोगों के साथ आपकी मतलब फॉर एग्जांपल आपकी स्किन केयर से रिलेटेड है, आपकी या आपकी टीथ की कोई भी डिग्री है। सो बीडीएस अगर आपने किया तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, क्योंकि मेरा तो जितना भी अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है एक्सरे के साथ या उन चीजों के साथ, सो वहाँ तो जो डॉक्टर आता है वो ग्रीट भी नहीं करता, वो बस आएगा, उसने वो एक परफॉर्मा सा पकड़ा हुआ, उस पर लिखा हुआ होगा कि क्या क्या चीजें करनी है, उसने आना है और आके परफॉर्म कर देना। वहां पर अक्सर मुझे लगता है कि जो हेल्पिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो ज्यादा गप्पे मारने वाला होता है, क्योंकि खवातीन जाती है ना वो जेंडर रिवील करने या वो चेक करने के लिए। सो वो कुछ डॉक्टर होते हैं जो बड़ा अपने आप को स्टेगनेंट रखते हैं। सो आपने रेडियोलॉजी, क्योंकि यू हैव अ माशाल्लाह प्रेजेंटेबल एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, सो यू लुक लाइक पीपल्स पर्सन, तो आपने रेडियोलॉजी की तरफ क्यों आगे फर्दर जो है ब्रांच आउट किया? अच्छा, रेडियोलॉजी लाइक इट वाज सॉर्ट ऑफ मेरे इंटरेस्ट की चीज थी शुरू से। लाइक वो जब ड्यूरिंग माय हाउस ऑफ टाइम्स हमने एमआरआई या सीटी स्कैन, हमने वो फिर एक्सरे वगैरह देखना, और फिर लाइक जेंडर रिवील में हमने अल्ट्रासाउंड में देखना, लाइक बेबी गर्ल बेबी बॉय, तो वो चीज ना मुझे शुरू से बड़ी अट्रैक्ट करती थी। सही है कि यहाँ देखिए डायग्नोज जो है मेन, तो वो आपके एक्सरे, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, वो एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, बाकी तुक्के हैं। बाकी तो भाई तुक्के हैं।